सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, मैं अजमान में था तो भाई ने मुझे बोला कि आपके लिए एक लोड है, आप जाके लोड करो। तो मैं उस लोड के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ और पास ही में था, मतलब कोई 5-7 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ से कोई ना आगे 1-1.5 किलोमीटर है, 5-7 किलोमीटर रूम से था। और ये बिल्डिंगें हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर अंदर। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी है और थोड़ी दूर पे अपनी वो लोकेशन है जहाँ पे मुझे पहुँचना है। ये क्या कर रहा है, ये क्या है ना, कंस्ट्रक्शन की वजह से ना दूसरी साइड वाला रोड बंद है, इसलिए दोनों तरफ की गाड़ियाँ यहीं पे आ रही हैं। ऊपर से अभी स्कूल की छुट्टी भी हुई है, जिस वजह से जो है बस जो है वो बच्चों को उतारती हुई जा रही है। आगे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे कहीं बंद तो नहीं है यार आगे। मेरे को तो ऐसे ही लगता है यार, अगर बंद हुआ तो फिर तो फंस गया काम। रोड जो बन रहा है ना, उसकी वजह से काफ़ी रास्ता जो है तंग था, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली है, क्योंकि दूसरी तरफ से कारें भी आ रही हैं और पूरी जगह थी। अब आगे देखते हैं, बस अपनी साइड जो है ज़्यादा दूर तो है नहीं अब इसके हिसाब से, बस ये वहाँ तक पहुँच जाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले कोई ना कोई रास्ता फिर कहीं ना कहीं बंद ना मिल जाए हमें, क्योंकि ये रोड बन रहा है और उसकी वजह से जो है ना, बस जैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं। पहुंचने वाला हूँ, बस 700 मीटर रह गया है, 700 मीटर तक ही रास्ता चला जाए बस पहुंच जाऊंगा। इधर काफ़ी ये बिल्डिंगें बन रही हैं ना, तो काम चल रहे हैं। भाई ने मुझे लोकेशन दोनों भेजी थी, जहाँ खाली करनी है वहाँ की भी और यहाँ की भी। उससे बोला कि पहले आराम से चेक कर लो, देखो जा सकते हो या नहीं, अगर जा सकते हो तो ही जाना। तो मैंने चेक किया, मैंने कहा जी हाँ जा तो सकता हूँ, लेकिन चलो ये रास्ते वास्ते बने, इसकी मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इस तरफ आया था ना तो तब ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा था। काफ़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें जो है वो खड़ी हो रही हैं। और ये भी है कि चलो कैसे ही निकाला के जो है पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पे भाई को फ़ोन करता हूँ कि किसको फ़ोन करना है, क्या कहना है, देखते हैं। तो यहाँ पे आके मैं खड़ा हो गया हूँ, अब नंबर लेते हैं, कॉल करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या लोड है। 1 से ऊपर तो हो गया, बोल रहे हैं 4 बजे तक ही है यहाँ पे साइट पे आदमी लोग। जी तो भाई ये छुट्टी का टाइम था ना, तो इसलिए बड़ी जल्दी से ना गाड़ी लोड हो गया। बड़ा फुर्ती मारा लोडिंग वालों ने और बहुत जल्दी जो है लोडिंग खलास कर दिया। बस अब मैं निकल रहा हूँ अजमान के लिए और वहाँ पे जाके जो है रेस्ट करते हैं। हाँ नहीं तो भाइयों को 2 बज रहे हैं और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। बस ये 2 पीस थे, ये लेके जाने मुझे सुबह को दुबई डेनियम में। और अभी देखते हैं कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह, क्योंकि भाई भी कहीं बाहर गए हुए हैं, कमरा लॉक है। और यहाँ पे देखते हैं कहीं ना कहीं, तो गाड़ी स्टार्ट रखेंगे तो गाड़ी तेल भी बड़ा खाती है। फिर थोड़ा सोच रहे हैं कि तेल बचा लिया जाए और फिर रात को निकलेंगे, अगर रात को छोड़ा तो, अगर कोहरा ना पड़ा। बाकी रात का तो फिर रात को ही पता चलेगा। चलिए तो भाइयों मिलते हैं आपको शाम को। ये तो भाइयों को 11:35 हो रहे हैं रात के और गाड़ियाँ हमने स्टार्ट कर ली हैं, क्योंकि कोहरे का भी चांस हो रहा है। सोच रहे हैं अगर किसी तरीके से निकल लिया जाए तो देखते हैं। बस अभी यहाँ से निकलते हैं। तो भाइयों 11:40 हो गए हैं, निकल रहे हैं अब। भाई को हमने बोला कि आप थोड़ा आगे जाके देखो कैसा माहौल है कार में, तो वो कार में आगे निकल रहे हैं, हम पीछे उनके चलेंगे। क्योंकि ये है कि यहाँ से अगर अब रात के टाइम में निकल गए तो निकल गए, अगर फंस गए तो फिर कल पूरा दिन भी यहीं रह जाएगा। चलिए अड़ा चलिए। तो भाइयों यहाँ से कोई 1 किलोमीटर आगे ना वो रोड है, जहाँ से राइट करके हमने निकलना है। बस वहाँ से ऊपर वाला करे कि गाड़ियाँ निकल जाएं बस, क्योंकि लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है। वहाँ से एक बार गाड़ियाँ निकल गई ना, चालू रास्ते पे रुकी ना रही, तो फिर तो समझ लो जीत पक्की है। लेकिन हम थोड़ा फिर भी ना लेट हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ से हम जाने की कोशिश की थी, वहाँ से जा नहीं सके और फिर दूसरे रास्ते से हम जाके इस तरफ आए हुए हैं। और बहुत गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन में, बहुत ज़्यादा। मेरे को तो लगता है वैसे ही गाड़ियाँ रोक दी हैं। आपको दिखाई दे रही होंगी ना रोड पे लाइटें, सब गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, जितने भी ट्रक खड़े हैं। और जिस तरह से वहाँ पे खड़े हैं ना, मेरे को तो लग रहा है कि गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। फिर अगर रोक दी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाने वाली है।
पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ और लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बुरा हालत है। तो भाइयों लाइन में तो लग गए हैं, अब बस ये है कि ये चलती रहे। इस लाइन में भी समझिए कोई 1-1.5 किलोमीटर अगर हम सीधा निकल गए ना तो समझ लिए फिर तो जीत गए हम जंग जीत गए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्या है ना, वैसे एक चीज़ है कि कोहरा जब पड़ता है ना तो रोड में नज़र नहीं आता और गाड़ियाँ स्पीड पे बहुत रहती हैं। उस कंडीशन में फिर ये ट्रकों को जो है रोक दिया जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट भी काफ़ी बड़े आजकल हो रहे हैं रोडों पे, मेजर एक्सीडेंट होते हैं कोहरे की वजह से। तो इसलिए चलो अगर कुछ ऐसा किया जाता है तो वैसे तो सही भी है, लेकिन अब हम ट्रक चला रहे हैं तो हमें थोड़ा लगता है कि यार ये मुश्किल है। तो हाँ जी, तो भाइयों निकल गए हैं जी यहाँ से, तो समझिए अब दुबई की तरफ एंटर हो गए हैं। अब ये है कि कोई टेंशन नहीं है, सब क्लियर है। अब यहाँ से आगे जाके एक पेट्रोल पंप से तेल डलवाना है और उसके बाद में जहाँ लोकेशन है साइट की वहाँ पे जाके गाड़ी लगा के आराम से सो जाएंगे। सुबह में लेबर आएगी, वो खाली करेगी। सुबह में फिर एक उधर से भी एक छोटा सा ट्रिप है, लेकिन वो ये है कि मैं लोकेशन चेक करूँगा पहले, अगर तो वहाँ पे मतलब वो जगह जाने लायक हुई तो जाएंगे, नहीं तो फिर यही खाली करके अपना जो है किसी दूसरे ट्रिप या रूम के लिए निकल लेंगे। यह है कि आज सही हो गया, नहीं तो जैसे कोहरा पड़ रहा था ना, मुझे तो ये था कि हो सकता है गाड़ियाँ छोड़ी ना जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से गाड़ियाँ छोड़ी नहीं गई हैं बिल्कुल ही। सभी गाड़ियाँ वाया टूल जा रही हैं और टूल जो है मोस्टली कंपनीज पे नहीं करती हैं, इसलिए फिर ये होता है कि भाई लगे रहो, नेक्स्ट डे वेट करो, उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे वेट करो, तो ये सब चलता रहता है। और अब हम समझिए अभी एक तरह से जैसे आदमी आज़ाद हो जाता है ना, वो सिस्टम है अभी तो चलिए भाइयों पेट्रोल पंप पे मिलते हैं आपसे। तो भाई ये सामने जो है पंप आ गया है, जहाँ से मैं जो है मोस्टली डीजल डलवाता हूँ जब दुबई की तरफ जाता हूँ तो। और यहीं पे से फिर तेल वेल डलवा के ना फिर लोकेशन लगानी पड़ेगी चेक करके, और फिर लोकेशन पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ लोकेशन पे। वाह, कारों का भी आज बहुत रश है, पता नहीं आज क्या दिन है। हाँ जी, तो भाई डीज़ल मैंने डलवा लिया है अपनी गाड़ी में, और बस अब यहाँ से निकलते हैं सीधा साइट के लिए। जिधर से मैं आया हूँ ना, आज कोई 3 दिन बाद गाड़ी छोड़ी है वहाँ से, और बहुत गाड़ियाँ अब आ रही हैं इस तरफ। 3 दिन से कोहरा ही बहुत ज़्यादा था। कोहरा तो खैर आज भी है, कोई पता नहीं है किस टाइम फिर बंद हो जाएंगी। बाकी ये आप ट्रैफिक तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है रोड पे ना। तो ऐसे में अगर कोहरे में अगर सारी ऐसे तरह से ट्रकों को रोड पे छोड़ दिया जाएगा ना, तो एक्सीडेंट के चांसेस तो सीधी सी बात है बढ़ ही जाएंगे। इसके लिए ये सही भी है वैसे, अगर मान लो ज़्यादा कोहरे में नहीं छोड़ते हैं गाड़ियों को तो ड्राइवरों के लिए सेफ़ भी है, क्योंकि मालिक तो कहते हैं कि भाई ट्रिप लग जाए, गाड़ी हमारी रोड पे चल जाए, लेकिन यह है कि ज़्यादा कोहरे में यहाँ पे क्या नज़र आएगा। वैसे ना इस तरफ कोहरा चालू भी हो गया है, थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगा है रोड में, और हो सकता है थोड़ी बहुत देर में जो पीछे गाड़ियाँ थी ना उन्हें रोक दिया जाएगा। और ये है कि देखिए इतना बड़ा रोड है, अगर कोहरा पड़ेगा तो फिर दिक्कत तो होगी होगी। तो भाइयों ये अपना लेफ़्ट साइड में जो है ये ग्लोबल विलेज है, और काफ़ी यहाँ पे ना बढ़िया घूमने के लिए बना हुआ रहता है अंदर। इस बार नहीं मुझसे जाया गया, नहीं तो हर साल मैं जाता ही हूँ तकरीबन, और इस साल तो थोड़ा जाना मुश्किल हो गया क्योंकि कार नहीं थी मेरे पास, और कार ना होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई। और कोई 13-14 किलोमीटर बाद राइट हमने घर जाना है रोड से, इधर से निकल जाएंगे अब अपनी लोकेशन के लिए। और कोई 22 किलोमीटर टोटल ही है जो मैप में दिखा रहा है। और यहाँ पे हाइट भी ज़्यादा नहीं जा सकती, हाइट वाला भी लगा हुआ है मीटर ऊपर। और कोई 7.5 किलोमीटर अपनी डेस्टिनेशन है जहाँ जाना है। और इस रास्ते पे वैसे मैं पहले एक बार आया हूँ और आज दूसरी बार जा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो भाई ये लोकेशन तो हमें कुछ ऐसे रास्ते पे ले आई है। वैसे ये भी यहाँ पे टावर क्रेन वगैरह तो बिल्डिंगों में काफ़ी लगी हुई हैं, हो सकता है यहीं कहीं फिर साइट भी होगी अपनी, यहीं कहीं क्या कि भी है ही यहाँ पे अंदर ही है साइट कहीं ना कहीं, क्योंकि काम वाम काफ़ी चल रहा है, क्रेनें लगी हुई हैं।
लाइटिंग वाइटिंग भी काफ़ी है भाई, लेकिन ये बिल्डिंगों का काम अच्छा चल रहा है यहाँ पे। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं अभी। लोकेशन जो है इधर, रास्ते तो मतलब ठीक ही है वैसे अभी तक, कोई 2 किलोमीटर के करीब है जहाँ पे हमने जाना है। ऐसे टाइम पे ना थोड़ा आदमी को फिर भी डर लगता ही रहता है कि कहीं ऐसी जगह में ना एंटर हो जाऊँ कि जहाँ से ना बाद में रिवर्स निकालना भी मुश्किल हो जाए। तो बड़ा ध्यान से बोर्ड देख के, बड़े गौर रख के फिर चलना पड़ता है। और ये अपने पास में जो है लेफ्ट साइड में मेट्रो स्टेशन भी आ गया है, 140 मीटर। ये वाला नहीं, अगर आगे वाला है राइट, ये मेट्रो स्टेशन है, दानियूब मेट्रो स्टेशन। हॉर्न मार के जा रहा है कि भाई मैं तो लोकेशन में हूँ यार, मैं तो अपना उसी हिसाब से चलूँगा ना, आपके हॉर्न मारने से मैंने स्पीड तो बढ़ा नहीं देनी। ये अगर रात के टाइम पे आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो रात के टाइम में थोड़ा बहुत अगर कुछ गलती भी हो जाए ना, कहीं आप गलत जगह में भी एंटर हो जाओ, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं जब भी ऐसे कहीं नई लोकेशन में आता हूँ कोशिश करता हूँ कि रात को ही आया जाए, क्योंकि ट्रैफिक इतना नहीं होता है। और देखिए जैसे ये रास्ता ना, यहाँ पे जगह जगह लगे हुए हैं कि ऑथोराइज्ड व्हीकल ही सब आ सकते हैं। हालांकि चलो लोकेशन हमें इधर से लेके जा रही है, और काफ़ी अच्छा व्यू है, पानी वानी है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़ा सुंदर सिस्टम है। तो ये चीज़ है कि जब साइटें चलती हैं तो फिर चलता रहता है काम। जब यहाँ पे मान लो साइटें पूरी ख़त्म हो जाएंगी ना, उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है फिर बाद में। पर चलो फिर वैसे कोई आता भी नहीं है, ये साइटों की वजह से ही है कि हम भी यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे तो हमसे आगे भी ये बस गई है निकल के, तो ये चीज़ है। तो भाई यहाँ रात में भी पूरा मतलब समझ लिए चलती है। और ये कोई 150 मीटर आगे राइट है, फिर यू टर्न करके बोल रहे हैं कि उधर आपकी साइट है। देखते हैं, बस ये है कि जगह मिल जाए यार गाड़ी लगाने के लिए। अगर नहीं मिली ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, पर देखते हैं अभी थोड़ी देर में क्या होता है। यही है राइट तो। और यहाँ पे तो यार ये कंक्रीट का काम चल रहा है, मेरे को लग रहा है। देखता हूँ, आगे तो वो ब्रिज सा बना हुआ है। साइड में करनी पड़ेगी यहाँ पे गाड़ी, तो जाके पूछूंगा कि भाई कहाँ लगाऊँ। आया ये बोल रहा है कि इधर खड़ा कर दो, इधर गली में लगा दो, तो यहाँ पे लगा के फिर रेस्ट करते हैं। और क्या है, मेरे को तो लगता है बस यही जगह है यहाँ पे, और जगह हो ना हो अब यहाँ पे लगा के बस यहाँ से निकालनी नहीं है गाड़ी, बात ख़त्म। सुबह अपने आप सुबह खाली करें या ये लोग अब खाली करें, यह कि जगह है थोड़ी सी मिल गई है बस लगाने के लिए। और इधर कंक्रीट का भी काम चल रहा है ना उस तरफ, नहीं तो वैसे वहाँ पे भी लग सकती थी गाड़ी। शीशे थोड़े मेरे ज़्यादा गंदे हैं। हमने ना रैंप बना हुआ है, तो वहाँ पे तो अपनी गाड़ी नहीं चल सकती। सुबह को यहाँ से आगे फुटपाथ से ऐसे घुमा के ना फिर उस तरफ लगानी पड़ेगी। अभी मैंने उसको भाई को बोला कि भाई मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, अब अपना आराम से सोते हैं। 1:30 बज रहा है, सुबह बोल रहे हैं कि 6:30 बजे आदमी आएंगे। फिर यहाँ पे खाली करके ना यहीं से एक लोड भी है, और वो यहाँ से कोई 10-15 किलोमीटर 10-15 मिनट की दूरी पे, सॉरी 10-15 किलोमीटर नहीं है। और अगर लोकेशन वहाँ की समझ में आई तो फिर वो लोड करके वो भी ट्रिप लगा लेंगे, थोड़ा कैश पैसे 4 बन जाएंगे। और अगर लोकेशन समझ में नहीं आएगी तो अपना आराम से इसको खाली करके निकल जाऊँगा बस में। ये भी सही है, यहाँ पे आदमी भी हैं और जगह भी मुझे मिल गई है गाड़ी लगाने के लिए। वो भाई बोल रहा है कि आराम से गाड़ी भी है, सो जाओ, अभी सुबह में खाली होगी। और मैं तो खुद यही चाह रहा था कि बस गाड़ी की जगह मिल जाए और सोने के लिए जगह।
गाड़ी अच्छी जगह पे लग जाए। काफ़ी वैसे अच्छा बिल्डिंगें बनी हुई हैं, देख के अच्छा तो लगता है। बाकी ये है, देखो जब आदमी गांव में जाता है ना तो उसका एक अपना अलग ही मज़ा है। ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे। ठीक है तो भाइयों, सुबह को फिर मिलते हैं आपसे और देखते हैं कि सुबह को कैसे गाड़ी खाली करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। अच्छा जी, गुड नाइट सभी भाई। गुड मॉर्निंग भाइयों। अच्छा तो भाइयों मैं यहीं पे साइड पे हूँ, कोई 7 बज रहे हैं और ये ऑफलोडिंग करने की शुरुआत करने वाले हैं। 2 ही पीस है, उसके बाद मैं देखता हूँ लोडिंग के लिए क्या बोलते हैं। वो वाली क्रेन से उतारने के लिए बोल रहे हैं। गाड़ी तो खाली हो गई भाइयों। अब किधर जा रहे हैं लोडिंग के लिए? ओके, तो ये यहाँ पे यार्ड है जहाँ से मैंने स्टील लोड करना है। क्रेन भी लगी हुई है और बस लोड करके फिर यहाँ से उसी साइड में जाके खाली कर देना ये ट्रिप। जी तो भाइयों लोडिंग तो स्टार्ट हो गई है और रख रहे हैं 15 बंडल रखने हैं, बस 2 रख दिए हैं, 7-8 उधर से रखने हैं, कुछ इधर से रख के और लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर जाके वहाँ पे खाली करेंगे। ये लोग तो बोल रहे हैं 2 ट्रिप है, पर भाई बोल रहे हैं पहले 1 लगाओ, देखते हैं अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर 1 ही ट्रिप यहाँ से पकड़ेंगे, क्योंकि आगे और भी काम है हमारे पास। इसका ऊपर भी मुरब्बा डाल लो ना। हाँ जी तो भाइयों गाड़ी तो लोड हो गई है और बस अब यहाँ से निकलना है, जाके खाली करके फिर ये बोल रहे हैं 1 और ट्रिप लेके जाना है। देखते हैं अगर टाइम रहेगा तो 1 और ट्रिप मारना पड़ेगा इधर। ये भी आप ही का यार्ड है ये वाला? अच्छा अच्छा, ये सही है ना, वहाँ पे जगह तो है नहीं साइड में इतना। व्यू तो काफ़ी अच्छा है भाई, हैं? काम तो तुम बढ़िया जगह में कर रहे हो। वो बात अलग है, भी सैलरी कम है। आप भी भाई इंडिया से हो? अच्छा बांग्लादेश से, सही है। मैं रात सोच रहा था कि शायद दिन के टाइम और आगे से घूम के आना पड़ेगा। रात को इधर से लेके आया था ना मैप, तो मैं सोचा दिन के टाइम और आगे जाना पड़ेगा, पर नहीं, सही है, नज़दीक ही है काम। फिर तो रोक दें, चलो रोक ही देते हैं। यहाँ पे ना पहले ये साइड में गाड़ियाँ नहीं थी, मैं बोल भी रहा था कि पहले मेरे को जाने दो। अब बोल रहे हैं कि ऐसे घुमा दो, ईस्टर्न मटीरियल है, अभी किधर आदमी ऐसे घुमा सकता है? चलो देखते हैं। जगह ही नहीं है घूमने के लिए, तो क्या कर सकते हैं। ये हटा दो सारा, हटा दो। ये तो रहने दो, ये वाला बोल रहा हूँ, सेफ्टी। हाँ हाँ हाँ, वो तो रहने दो और आगे कर दो बस। ठीक है, ओके।
हाँ बिल्कुल बोला है फुटपाथ के पास में लगाने के लिए, और यहाँ पे गाड़ी लगाई है। अब बस यहाँ से खाली करके देखते हैं, अगर टाइम रहेगा तो दूसरा ट्रिप लगाएंगे, नहीं तो बस ये गाड़ी ऑफलोडिंग के लिए तो डाली हुई है। पर यह है कि अब शायद टाइम लगेगा, और 10 बज चुके हैं, सुबह से चाय भी नहीं पी है। अब मेरा मन है कि थोड़ी चाय वाय पी ली जाए, तो चाय बनाते हैं अब थोड़ी देर में यहाँ पे गाड़ी पे। ये देखो बंदे कितने हमारे साथ लाइव। क्या करेगा, रोजा इसलिए कर लिया, नहीं तो बहुत बड़ा फाइन है मालूम। तो भाई वो पहला ट्रिप तो वो बिल्डिंग में खाली किया था, अब दूसरा इसमें करना है। दूसरा ट्रिप लेके मैं आ गया हूँ। ये दूसरा ट्रिप खाली कर रहा हूँ, कोई 3 बज गए हैं, और ये है कि अगर 4 बजे तक खाली हो जाएगी ना, तो मुझे एक कंपनी में और में जाना है लोडिंग के लिए, और देखता हूँ फिर कि उसमें जाके जो है ना टाइम से खाली होगी तो फिर जाके लोड वहाँ से भी एक मिल जाएगा। 5:30 बजे तक पहुँचना है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई 4 बजे भी ऑफलोड हो गया ना, तो मेरे पास टाइम होगा निकलने के लिए। वैसे तो ये टावर क्रेन से उतारने हैं, क्रेन लगी हुई है ऊपर टावर क्रेन, और उससे ऑफलोडिंग चल रही है। तो भाई वो गाड़ी तो खाली हो रही है, दूसरा ट्रिप भाई खाली करके निकलना है जल्दी से जल्दी। 2 क्रेन लगी हुई है, एक उधर एक इधर है। उसमें दूसरा मटेरियल खाली हो रहा है, इसमें दूसरा हमारा वाला पहले उस बिल्डिंग में खाली किया था। तो भाइयों क्या हुआ ना, मैं जहाँ पे लोडिंग करने के लिए गया था ना कंपनी में, वहाँ पे एक चक्कर हो गया कि मेरे ट्रेलर की जो चौड़ाई है वो थी 2.5 मीटर, लेकिन जो मटेरियल ऊपर लोड करना था उसकी थी चौड़ाई 4.5 मीटर। तो इसका लिए मैंने वो लोगों से बोला कि भाई मैं तो नहीं कर सकता। उन्होंने बोला भाई जिस कंपनी का लोड करने के लिए आए हो उसको बोलो फ़ोन करने के लिए, हम आपकी गाड़ी रिलीज़ करेंगे। तो फ़ोन करवा के मैं तो वहाँ से निकल आया, गाड़ी लोड ही नहीं की मैंने, ट्रेलर खाली है। और अब कल का कुछ काम है नहीं। पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ही वेट करता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि आराम से जो घर पे चलते हैं। मैंने वैसे यहाँ पार्किंग में लगा ली थी गाड़ी, लेकिन कुछ काम अभी कल का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए रूम में चलते हैं, वहाँ पे सही है। वहाँ से फिर जिधर का भी काम होगा उधर को निकल जाएंगे। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से पार्किंग से घर के लिए। पहले मैंने सोचा था यहीं सो जाऊँगा, लेकिन भाई ने बोला कि सुबह का कुछ काम का पता ही नहीं है, मुश्किल है, नहीं होगा, अभी तक नहीं है, तो आप रूम में चले जाओ। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ घर के लिए। एक जो यहाँ पे दुबई में जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना ट्रक, उनको इस बात के बारे में पता है भली बात कि यहाँ पे ज़्यादातर पार्किंग्स तो ये जो बॉक्सेस खड़े हैं इन्होंने कवर की होती हैं। जो भी पार्किंग होती हैं, बहुत कम ही पार्किंग है जो दूसरी किसी को ऐसे मिल जाए। और यहाँ पे क्या है, पहले ये पार्किंग ऐसे ही हुआ करती थी, मतलब सिर्फ पार्किंग ही होती थी। अब तो तकरीबन हर एक पार्किंग में जो है ना ये कैफेटेरियाज बन चुके हैं। राशिद अली कैफेटेरिया, तकरीबन यही नाम से है सभी, हर जगह पे जितने भी कैफेटेरिया है ना यही है। और पर यह है कि इसका ये फ़ायदा है, आप अपना खाना वाना लो, चाय पियो, नाश्ता करो, तो ये चीज़ का बड़ा फ़ायदा हो गया है। पहले नहीं तो खाना लेने के लिए आदमी को देखना पड़ता था, कई बार ड्राइवर बहुत परेशान रहते थे भूखे ही। तो भाइयों अब यहाँ से अपना सफ़र शुरू होता है घर के लिए, और कोई 1.5-2 घंटे लगेंगे फिर भी मुझे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलेगा रास्ते में, यहाँ पे तो है नहीं। और वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ के लिए निकला हुआ हूँ। और रोड जो है अभी तो यहाँ पे खाली लग रहा है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे गाड़ियाँ बहुत कम है, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना वैसे वैसे ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर देखते हैं आज कितना फ़र्क होता है। और भाइयों जितने भी भाई वीडियो यार देखते हो, सपोर्ट भी किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो जो है उसको भी शेयर किया करो। चलिए भाइयों चलते हैं फिर घर पे पास में जाके करते हैं आपसे बातचीत। हाँ नहीं तो भाइयों जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना शारजा की तरफ, वैसे वैसे ट्रैफिक भी हो रहा है। कुछ लोग ना ये फास्ट ट्रैक में भी बड़ी स्लो गाड़ी, कंटेनर वाले जो हैं बड़ी स्लो चलाते हैं।
अभी एक ने पीछे बहुत जाम लगवाया हुआ था और उसके आगे कुछ भी नहीं। तो ऐसे ड्राइवर भी यहाँ पे मिलते हैं। हाँ जी, तो भाइयों घर के तो पास में पहुँच गया हूँ, लेकिन ये है कि ये जो इतना रश लगा हुआ है ना, इसमें बहुत टाइम लग गया है। जितना टाइम मुझे 70-80 किलोमीटर गाड़ी चलाने में लगा ना, उससे ज़्यादा टाइम मुझे इसमें लग गया। और अभी भी मुझे लगता है कोई 20-25 मिनट या हो सकता है आधा घंटा और लग जाएगा। लाइन बहुत लंबी जो है वो लगी हुई है और 4 ट्रैक चल रहे हैं। आगे जाके फिर सीधा एक ही ट्रैक हो जाता है या राइट में गाड़ियाँ मुड़ती हैं, तो वहाँ से फिर थोड़ा गाड़ियाँ अपना स्पीड पकड़ती हैं। वहाँ तक तो ऐसे ही रहता है। तो भाइयों रश से तो निकल गए हैं, बस आगे अब एक ब्रिज आएगा, उससे यू टर्न करके घर के लिए राइट करना है बस। गैस टैंकर वाला की कर दिया भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। हम सीधा जाऊंगा। आगे भी ना असल में क्या है ना, बहुत सी गाड़ियाँ इधर सज्जे में एंटर होने के लिए ना लाइन बड़ी लंबी लगी रहती है। कई बार इस ब्रिज पे भी, आज तो मेरे को लग रहा है कम ही है गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कई बार काफ़ी लाइन होती है। चलो अभी समझो पहुँच गए घर के पास। ये अच्छा है कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, नहीं तो कई बार ना यहाँ पे बहुत लाइन होती है। और अपने बंदे भी साथ वाले जो हैं वो अभी आ गई हैं। अब ये नहीं पता कितना आगे निकले हुए हमसे, लेकिन ये है कि उन्हें तो चले हुए 3 घंटे हो गए। खैर मैं तो फिर भी काफ़ी टाइम से मतलब आ गया हूँ यहाँ पे। तो यार रश की बात कर रहे थे, लेकिन रश वाला काम हो गया ना। देखो ये मेरे को लगता है गाड़ी ख़राब हो गई है यहाँ पे चढ़ाई चढ़ते में। वेट ज़्यादा है, इसने गलत पंगा ले लिया इधर का। डबल कंटेनर है, वजन ज़्यादा होगा। अब गाड़ी वहीं पे खड़ी हो गई है, अब लग जाएगी पीछे लाइन बहुत लंबी। क्या कर सकते हैं। ये भी ना वैसे कांटे लग तो गए हैं रोड्स पे वेट मेजर करने वाले। बस अब ये है चालू हो जाए तो फिर मज़ा आ जाए। जो इतना लोड लेके लोग चल रहे हैं ना रोड पे, वो थोड़ा वेट कम हो जाएगा तो ये दिक्कतें भी हट जाएंगी। अब ऐसे सिचुएशन में यही होता है ना कि डबल कंटेनर है और वेट ज़्यादा है और गाड़ी वहीं पे अपना जो है गड़बड़ कर गई है। अब वो तो गड़बड़ कर ही गई है, जो पीछे पहले इतना ट्रैफिक में लग के आ रहे हैं उनको अब यहाँ पे आगे भी ट्रैफिक बन जाएगा। इसलिए ये है कि अपना हिसाब का थोड़ा लोड पे गाड़ियाँ चलेंगी ना तो अच्छा रहेगा। लोड पे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब लोग वेट कैरी कर लेते हैं काम पकड़ने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। अब जैसे आज मैं एक जगह पे गया था ट्रिप लगाने के लिए, जो मैंने 2 ट्रिप नहीं लगाए, वो वाले में यही तो हुआ ना कि वो कह रहे थे कि 60 टन है और आप एक ही बार में ले जाओ। मैंने कहा कि भाई देखो मैं 25 टन से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं, मैं लोड ही नहीं करता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, आप 30 एक बार में लोड कर लो, 30 एक बार में लोड कर लो, 60 हो जाएगा। मैंने कहा कि चलो इतना कर सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है। हालांकि मैं नहीं तो हम मोस्टली जो 30 टन भी नहीं लोड करते। 30 टन भी जो है ना मेरे को ज़्यादा लगता है, लेकिन लोग 60-60, 70-70 टन भी लेके चलते हैं रोड पे, तो उनकी अपनी हिम्मत है। तो ये चीज़ है कि ठीक है, कई बार हमें काम छोड़ना पड़ता है कई जगहों पे, कई कंपनियों में इसीलिए काम छोड़ना पड़ता है कि वो कहते हैं भाई 45 टन लोड करेंगे, 40 टन लोड करेंगे। हम उसके लिए एग्री नहीं करते कि नहीं भाई 25 टन बस, उससे ज़्यादा के लिए हमारे हाथ खड़े हैं। हाँ कहीं पे मान लो कोई रिक्वेस्ट करेगी या थोड़ा देख लो तो 30 टन तक फिर हम जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते बिल्कुल भी। हाँ जी, तो भाइयों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने घर के पास में। और वो एक भाई अपना वहाँ पे रेस्टोरेंट में आया हुआ है, उसने मुझे बोला कि यार यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा कि लो फ़ोन भी आ गया है। तो वो कह रहा है कि रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। और भाइयों ये रेस्टोरेंट के पास मैं पहुँच गया हूँ। बस यहाँ पे खाना खा के फिर अपना रूम के पास गाड़ी लगा लूँगा। तो भाइयों आज का ये अपना ट्रिप है
और जितने भाई वीडियो देखते हैं यार सपोर्ट ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने जान पहचान में वीडियो को शेयर भी करो, लाइक करो, कमेंट करो और पूरी सपोर्ट करो। और अगर कोई सजेशन भी होता है तो वो भी बताया करो जी। ठीक है तो भाइयों, मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को सत श्री अकाल जी, राम राम।